हेलो एवरीवन, नोट्स कार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी ईआर 2020 के अकॉर्डिंग फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4। स्टडी को आसान बनाने के लिए हमने इस चैप्टर को कई यूनिट में डिवाइड किया था, जिसमें से हमने यूनिट नंबर फर्स्ट साइज रिडक्शन के बारे में, यूनिट नंबर सेकेंड साइज सेपरेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके नोट्स हमारी वेबसाइट notescard.com पे आप लोगों को मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 3। तो आइए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 मिक्सिंग के बारे में। मिक्सिंग क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। Mixing is defined as a process that tends to result in a homogenization of dissimilar particles within a system। यानी कि मिक्सिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत हम अलग अलग पार्टिकल या अलग अलग सस्पेंशन या अलग अलग टाइप के लिक्विड को एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाते हैं, यानी एक यूनिफॉर्म लेयर में बनाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? होमोजेनाइजेशन बोलते हैं। यानी कि होमोजीनियस लेयर बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? मिक्सिंग बोलेंगे। Mixing refers to the random distribution or through one another of two or more separate phases। यानी कि मिक्सिंग में क्या किया जाता है बेसिकली, यानी कि दो या दो से अधिक फेज को एक साथ मिक्स करके क्या किया जाता है? एक पर्टिकुलर फेज में बनाया जाता है। एक मान लीजिए लिक्विड है और एक मान लीजिए सॉलिड है। अब दोनों को हम क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम उसको क्या बनाएंगे? सेमी सॉलिड फॉर्म बना लेंगे। यानी कि उसमें हमने क्या बनाया? एक सिंगल मिक्सचर बनाया या सिंगल लेयर बनाया। उसी को हम क्या बोलेंगे? होमोजेनाइजेशन बोलेंगे या मिक्सिंग बोलेंगे। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, सम ऑफ द मिक्सिंग ऑपरेशन इज द डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस आर स्पैचुलेशन, ट्राइचुरेशन, टम्बलिंग, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन से। यानी कि मिक्सिंग परफॉर्म करने के कई प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है इसमें स्पैचुलेशन। स्पैचुलेशन बेसिकली क्या होता है? आप लोगों ने स्पैचुला देखा होगा। अगर आप लोगों ने स्पैचुला नहीं देखा हो तो जैसे आप नॉर्मल आपके घर में जो 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 क्या होता है, छन्नी यानी छनौटा, यानी जिसे क्या बोलते हैं, चावल चलाने के लिए जो भी आता है या सब्जी बनाने के लिए जो चीजें यूज करते हैं आप, उसी को क्या बोलते हैं? समझ लीजिए एक तरह से स्पैचुला का काम करता है। उसी के द्वारा हम क्या करते हैं? दो पाउडर सब्सटेंसेस को क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ उसको स्लैब पे रख के उसको क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप दो पाउडर ड्रग को रख के उसको अगर एक साथ मिक्स करके उसको यूनिफॉर्म बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्पैचुलेशन बोलते हैं। अगर आप लेबोरेटरी में जाएंगे वहां पे आप लोगों को स्पैचुला देखने के लिए मिल जाएगा। ट्राइचुरेशन की अगर बात करें, ट्राइचुरेशन बेसिकली मोटार और पेस्टल की सहायता से क्या करते हैं? हम ट्राइचुरेट करते हैं। यानी कई पाउडर को मिक्स करके मोटार में पेस्टल की सहायता से हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइचुरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं? टम्बलिंग। टम्बलिंग भी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन होता है। ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन बेसिकली क्या होता है? इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? जो हमारा ड्रग पार्टिकल होता है उसको हम किसी बेसिस के साथ मिलाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ड्रग पार्टिकल है यानी पाउडर फॉर्म में है, उसमें हम क्या करेंगे? बेस यानी लिक्विड बेस है उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जितना ड्रग पार्टिकल आएगा उतना ही बेस को ऐड करेंगे और मिक्स करके उसको क्या एक स्लरी बनाएंगे। अब जितनी स्लरी बनी फिर उसके बाद उतना बेस ऐड करके उसको स्लरी बनाएंगे। ये प्रोसेस जब तक करेंगे जब तक कि हमारा जो मिक्सचर बन रहा है उसमें पूरी बेस खत्म ना हो जाए। उसी को हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन बोलेंगे। ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन से कई बार क्वेश्चंस आए थे पहले, लेकिन अभी तो नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था पहले के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले बहुत ज्यादा ही पढ़ाया जाता था ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन के बारे में और इसके कई क्वेश्चंस भी बनते थे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं एजिटेशन। एजिटेशन refers the induced motion of a material in a specified way usually in the circulatory pattern inside a container। एजिटेशन का मतलब होता है किसी चीज में हलचल पैदा करना। यानी कि हलचल पैदा करना मतलब डिफॉर्मिटी लाना। जैसे कि मान लीजिए या तो वो सर्कुलर मोशन के द्वारा आप डिफॉर्मिटी लाइए या किसी मोशन के द्वारा डिफॉर्मिटी लाइए, उसे क्या बोलेंगे? हम एजिटेशन बोलेंगे। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर सुना होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा एजिटेशन हमने 3 मेथड्स के द्वारा पढ़ा था। पहला था ऑसिलेशन मेथड, दूसरा था गायरेशन मेथड और एक और मेथड था उसमें ऑसिलेशन वाइब्रेशनल मोशन। यानी कि 3 मोशन थे उसमें, ऑसिलेशन था, वाइब्रेशन था और एक तीसरा मोशन क्या था? गायरेशन मेथड था। तो वो 3 एजिटेशन के मेथड थे। पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में जाना था। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग जो भी वीडियो देखा कीजिए उसको अच्छे से देखा कीजिए, क्योंकि एक जो वीडियो है दूसरे वीडियो के साथ लिंक होती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड्स। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मिक्सिंग प्रोसेस। मिक्सिंग प्रोसेस को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे या कौन से फैक्टर उसको क्या करेंगे? उसको अच्छे से उसको
यानी कि मिक्सिंग करने में हेल्प करेंगे, ये सारी चीजों के बारे में हम जानते हैं। नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस का मतलब ये हुआ कि जो भी मिक्सिंग किया जा रहा है, जो भी मिक्सिंग पार्टिकल है, अगर उनका सरफेस यानी कि अगर उनका सरफेस सेम रहा, अगर मान लीजिए खुरदुरा सरफेस हुआ तो इजिली वो क्या हो जाएंगे, मिक्स तो हो जाएंगे। अगर उनका सरफेस जो है स्लिपरी होगा, स्लिपरी होने के कारण वो इजिली मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो ये हो गया नेचर ऑफ सरफेस। अब नेचर ऑफ सरफेस जिस प्लेटफॉर्म पे आप मिक्स कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, यानी अगर आपका प्लेटफॉर्म जो होगा मिक्सिंग के लिए सुटेबल होगा तब जाके आपकी मिक्सिंग परफॉर्म होगी, अदरवाइज मिक्सिंग परफॉर्म नहीं होगी। नेक्स्ट अगर बात करें डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल की डेंसिटी के ऊपर भी मिक्सिंग डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए पार्टिकल, कोई पार्टिकल है, अगर दोनों की अगर क्या है डेंसिटी सेम होगी तो वो क्या होंगे, दोनों एक साथ इजिली मिक्सबल हो जाएंगे। अगर दोनों की डेंसिटी अलग अलग हुई तो वो एक साथ मिक्स नहीं हो पाएंगे, एक साथ मिक्स नहीं हो पाएंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वाटर एंड ऑयल। अगर वाटर एंड ऑयल को देखें, अगर मिलाएंगे आप तो वो एक साथ मिलेंगे नहीं, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है ऑयल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, तो उनका डेंसिटी में मैच नहीं करता, इसलिए उनकी मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें पार्टिकल साइज एंड शेप, पार्टिकल की साइज और शेप पे भी डिपेंड करेगा फैक्टर, क्योंकि पार्टिकल की अगर साइज बड़ी हुई यानी कि बड़ी छोटी होगी तो क्या होगा, मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए पार्टिकल की साइज और शेप दोनों पे डिपेंड करेगा। और डिफरेंट शेप का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई राउंड पार्टिकल है और कोई स्क्वायर के रूप में पार्टिकल है, दोनों की अगर आप मिक्सिंग करेंगे यानी कि दोनों का सरफेस एक तरह से जुड़ेगा नहीं, अगर दोनों का सरफेस एक तरह से जुड़ेगा नहीं तो वो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, प्रॉपर मिक्सिंग हो नहीं पाएगी, इसलिए आप फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म तैयार भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें प्रोपोर्शन ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के प्रोपोर्शन पे भी डिपेंड करता है, कितना मटेरियल आप एक साथ मिक्सिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लीजिए वाटर और यानी कि मिट्टी, मान लीजिए पाउडर, अगर मान लीजिए मिट्टी का पाउडर ले लीजिए और वाटर ले लीजिए, आप दोनों को मिक्स कीजिए। अगर मान लीजिए पानी आप ले लेते हैं, थोड़ी अमाउंट पे पानी लेते हैं, उसके बाद आप मिट्टी बहुत ज्यादा अमाउंट में डाल लेंगे तो भी मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है। और पाउडर बहुत ज्यादा अमाउंट में डाल देते हैं और मिट्टी बहुत कम अमाउंट रहती है तो इतनी ज्यादा मिक्सिंग हो जाएगी कि उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल भी डिपेंड करेगा हमारी मिक्सिंग फैक्टर पे, ठीक है। ये हो गया फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मिक्सिंग प्रोसेस। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग इन द सॉलिड, यानी कि सॉलिड में मिक्सिंग करने के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म अपनाई जाती है, ये सारी चीजें हम जानते हैं। तो सबसे पहला क्या है, कन्वेक्टिंग मिक्सिंग। कन्वेक्टिंग मिक्सिंग क्या होता है, इट इज अचीव्ड बाय द इन्वर्जन ऑफ द पाउडर बेड यूजिंग ब्लेड्स और पेडल्स और स्क्रू एलिमेंट। यानी इससे क्या किया जाता है, जो हमारा पाउडर होता है उसको क्या पाउडर बेड में वो किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। पाउडर बेड का मतलब हुआ कि एक पाउडर की लेयर बनाई जाती है। अब उसको कैसे यूज किया जाता है, बाय द ब्लेड्स और पेडल और स्क्रू एलिमेंट। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मथनी, आप लोग देखा होगा जो यानी कि मथनी यानी कि मक्खन निकालने की जो मथनी होती है उसे आप लोगों ने देखा होगा। उसी प्रकार से क्या होता है, नीचे क्या होगा, पैडल या ब्लेड्स लगे होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, पाउडर में रख के उसको क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। जैसे ही रोटेट कराते हैं तो उसकी मिक्सिंग क्या होती है, प्रॉपर होने लगती है और वो लेयरिंग फॉर्म बनाने लगता है। उसी को क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिंग मिक्सिंग भी बोलते हैं। अ लार्ज मास ऑफ द मटेरियल मूव्स फ्रॉम द वन पार्ट टू अनदर। अब क्या होता है, जब आप मथनी को मिक्स करेंगे यानी रोटेट करेंगे तो उस पे क्या होगा, एक पार्ट से यानी कि वन पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे क्या होगा, टकराता रहेगा और एक लेयरिंग फॉर्म करता रहेगा, जिससे आपकी प्रॉपर मिक्सिंग होती रहेगी। कन्वेक्टिव मिक्सिंग इज रेफर्ड एज द मैक्रो मिक्सिंग। कन्वेक्टिव मिक्सिंग को हम क्या और बोलते हैं, मैक्रो मिक्सिंग भी बोलते हैं, मैक्रो मिक्सिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें शियर मिक्सिंग, इन दिस टाइप ऑफ द फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन आर broken down so that the each particle moves on its own between region different composition and parallel to their surface। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये शियर का मतलब होता है फोर्स, शियर का मतलब होता है फोर्स, यानी कि इस पे क्या किया जाता है, इस मिक्सिंग में बेसिकली हम फोर्स प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, मान लीजिए एक पार्टी हमने ले लिया, दो चीजें ले ली, दो पार्टिकल ले लिया, हमने ले लिया एक, मान लीजिए एक हमने लड्डू ले लिया, ठीक है, एक लड्डू ले लिया और एक क्या ले लिया, बर्फी ले लिया। लड्डू के यानी कि बर्फी के ऊपर हमने लड्डू को रख दिया। अब लड्डू को हम क्या करेंगे, प्रेस करके फोड़ेंगे। अगर उसको हम क्या करेंगे, फोड़ेंगे, फिर लड्डू फूट जाएगा। लड्डू को फूटने के बाद फिर उसको प्रेस करेंगे तो अब क्या होगी, बर्फी भी फूट जाएगी। अब दोनों भी फूट जाएगी, दोनों एक साथ क्या होने लगेगी, आप उस पर प्रेशर अप्लाई करते रहेंगे, फोर्स अप्लाई करते रहेंगे तो वो मिक्स होती चली जाएगी और उससे एक नई मिठाई बन जाएगी, लड्डू बर्फी।
लड्डू बर्फी नहीं मिठाई बन गई। अब क्या करेंगे, उसको आप इजीली खा सकेंगे। ठीक है, इजीली आप खा सकेंगे, यानी कि लड्डू और बर्फी दोनों का टेस्ट आप लोगों को एक ही साथ मिल जाएगा और आप इजीली उसको खा लेंगे। इसी प्रकार मिक्सिंग में भी होता है, यानी कि शेयरिंग मिक्सिंग में क्या होता है, हम दो ड्रग को क्या कर सकते हैं, एक साथ रख देते हैं और उसके बाद उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक ड्रग पहले टूटती है ऊपर वाली, फिर उसके बाद नीचे वाली ड्रग टूटती है और उसको बार बार फोर्स अप्लाई करने की वजह से दोनों ड्रग पर्टिकुलरली टूट जाती है और मिक्सिंग इजीली हो जाती है। उसे क्या बोलते हैं, हम शेयरिंग मिक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट, डिफ्यूजिव मिक्सिंग। It involves the random motion of the particles within the powder bed, thereby the particle changes their position relative to one another. Diffusing mixing is referred as the micro mixing. यानी डिफ्यूजिंग मिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं, एक माइक्रो मिक्सिंग बोलते हैं। माइक्रो मिक्सिंग बोलते हैं, इसमें क्या होता है, कई सारे पार्टिकल्स हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, कई यानी कि कई सारे पाउडर्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, रेंडमली वो क्या करते हैं, मोशन करते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेंडमली मोशन करते रहते हैं। रेंडमली मोशन करेंगे तो पार्टिकल क्या करेंगे, अपने पार्टिकल यानी कि अपनी पोजीशन को चेंज करते रहेंगे। यानी कि एक साइज के जो भी पार्टिकल होंगे वो एक साइज की तरफ जाते रहेंगे और वहां पे इकट्ठा होते रहेंगे, इकट्ठा होते होते क्या करेंगे, वहां पे उनकी एक पाउडर बेड बना लेंगे, यानी कि वहां पे एक पाउडर की लेयर बना लेंगे। उसी प्रकार जो दूसरे साइज के पार्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे दूसरी तरफ इकट्ठा होते रहेंगे और पाउडर का बेड बना लेंगे। इसी प्रकार ये मिक्सिंग होती रहती है। इसे क्या बोलते हैं, हम डिफ्यूजिंग मिक्सिंग होते हैं। ये डिफ्यूजन प्रिंसिपल पे मिक्सिंग होती रहती है। डिफ्यूजन क्या आप लोगों को पता है, एक वन यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना, यानी कि हायर पार्टिकल यानी कि बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल की तरफ जाना ही क्या बोला, डिफ्यूजिंग मिक्सिंग कहलाएगा। तो इस हिसाब से हमने मैकेनिज्म ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द सॉलिड देखा, जिसमें हमने पढ़ा था कन्वेक्टिव मिक्सिंग। जो कन्वेक्टिव मिक्सिंग हम क्या बोलते हैं, मैक्रो मिक्सिंग, शियर मिक्सिंग यानी कि बेसिकली बेस्ड ऑन द फोर्स, और डिफ्यूजिव मिक्सिंग इसे क्या बोलते हैं, हम माइक्रो मिक्सिंग बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, इन सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग ऑपरेशन 4 स्टेप्स आर इन्वॉल्व, यानी कि अगर हमें सॉलिड सॉलिड की मिक्सिंग करानी है तो हमें 4 स्टेप इन्वॉल्व होना है। पहला स्टेप्स है एक्सपांशन ऑफ द बेड ऑफ द सॉलिड, यानी कि पहले जो सॉलिड मटेरियल हमारा लिया है उसको हम पहले क्या करेंगे, वेट फॉर्म में बनाएंगे, यानी कि उसके पार्टिकल्स यानी कि पाउडर की एक लेयर बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, पाउडर की एक लेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको, जैसे मिट्टी है, मिट्टी मान लीजिए मिट्टी का मान लीजिए गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी को क्या करेंगे, आप पहले उसको लेयरिंग बनाएंगे, यानी पतली सी लेयर बनाएंगे। लेयर बनाने के बाद उसको क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ द 3 डायमेंशनल शियर फोर्स टू द पाउडर। अब उस पे पाउडर बेड जो होगा उस पे हम 3 डायमेंशनल शियर फोर्स अप्लाई करेंगे। अब सभी तरफ से इसको 3 डायमेंशनली फोर्स प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, सभी तरह से वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में टूट जाएगा। मिक्स लॉन्ग इनफ एंड परमिट थ्रू द रेंडमाइजेशन ऑफ द पार्टिकल। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, उसको हम क्या कर देंगे, मिक्सिंग परफॉर्म करने लगेंगे। और उसकी जो रेंडमाइजेशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब कि रेंडमाइजेशन का मतलब होता है कि रेंडमली जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है उसको हम व्यवस्थित करने लगते हैं। ठीक है, रेंडमाइजेशन करने लगते हैं। उसके बाद मेंटेन द रेंडमाइजेशन, नो सेग्रीगेशन आफ्टर मिक्सिंग। और ये आफ्टर मिक्सिंग यानी कि ऐसी इस प्रकार की हम रेंडमाइजेशन करते हैं कि मिक्सिंग होने के बाद वो जो पार्टिकल होता है एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस द रेंडमाइजेशन। इक्विपमेंट यूज इन द सॉलिड मिक्सिंग। सॉलिड मिक्सिंग के लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है, उसमें होता है वी कोन ब्लेंडर, डबल कोन ब्लेंडर, रिबन ब्लेंडर, सिग्मा ब्लेंडर, मिक्सर। आप लोग याद रखिएगा कि सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग में किस टाइप का इक्विपमेंट यूज किया जाता है, उसके एग्जांपल आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों का ऑनलाइन पेपर होगा तो उसमें ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन द सॉलिड मिक्सिंग। अगर आप लोगों को ऑप्शन दे देगा वी कोन ब्लेंडर, डबल कोन ब्लेंडर, रिबन ब्लेंडर एंड सिग्मा ब्लेंडर मिक्सर, तो आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ढूंढना होगा। इसी टाइप के अदर जो मिक्सर होते हैं उसको भी उसमें ऐड कर देगा, आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन ढूंढना होगा। ठीक है, यहां तक तो हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मिक्सिंग ऑफ सॉलिड। मिक्सिंग ऑफ सॉलिड कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसके लिए आप लोग इसको क्या कीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क लगा लीजिएगा। मिक्सिंग ऑफ सॉलिड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क लगा लीजिएगा। और इसमें से ऑप्शनल क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। देखिए कैसे ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। It involves the formulation of the homogeneous system according to theory. Solution, liquid, mixture are classified as follow. अगर हम बात करें होमोजेनियस सिस्टम, इसमें क्या बनता है, इस मिक्सिंग में क्या करते हैं,
दो लिक्विड को हम मिलाते हैं, दो लिक्विड को मिला के हम क्या बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। आप लोगों को पता होगा दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि दो सबस्टांसेस यानी कि दो लिक्विड एक दूसरे में मिक्स ना हो, उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस बोलेंगे। जबकि होमोजीनियस का मतलब होता है दो लिक्विड या दो सॉलिड, दो लिक्विड एक दूसरे के साथ मिल जाए और या दो मिलने के बाद वो एक सिंगल लेयर में हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर हम देखा जाए, वाटर और ऑयल, वाटर और ऑयल जो होता है वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि आप उसको अलग कर सकते हैं। लेकिन वाटर का और अल्कोहल का जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑयल और वाटर का जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और अल्कोहल और वाटर का जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है। वो इजीली क्या होता है, ऐड हो जाते हैं और आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। होमोजीनियस मिक्सचर को आप अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर को आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज है, आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मिसिबल लिक्विड, अगर दो मिसिबल लिक्विड है, ठीक है, तो कैसे मिसिबल इन आर ऑल प्रोपोर्शन। ठीक है, डिफरेंट क्लास में लिक्विड मिक्सचर होते हैं, कई प्रकार के मिसिबल लिक्विड्स होते हैं। जो मिसिबल लिक्विड मतलब एक दूसरे के साथ मिसिबल होते हैं, यानी मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शन। एग्जांपल इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल और वाटर जो होता है मिसिबल लिक्विड्स होते हैं। नेक्स्ट, पार्शियली मिसिबल लिक्विड। पार्शियली मिसिबल का मतलब थोड़े अमाउंट में मिसिबल होगा, थोड़े अमाउंट में मिसिबल नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे हम, पार्शियली मिसिबल लिक्विड। मिसिबल इन वन अनदर एट द वंस पर्टिकुलर पोर्शन, यानी कि एक दूसरे के साथ तो मिसिबल तो होगा, लेकिन एक उसका क्या होगा, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होगी कि इतना ही, अगर 60% मिक्स होना है तो वो 60% ही मिक्स होगा, उससे ज्यादा मिक्स नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल पैराक्रिसोल एंड वाटर। पैराक्रिसोल एंड वाटर जो होगा उसका क्या है, पार्शियली मिक्सिंग मिसिबल लिक्विड्स होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इमिसिबल लिक्विड, दीज आर नॉट मिसिबल। ये क्या होता है, मिसिबल लिक्विड्स नहीं होते हैं। एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल्स एंड वाटर। वाटर एंड ऑयल आप लोगों को पता होगा कि इमिसिबल लिक्विड्स होता है। इसका इक्विपमेंट यूज फॉर द लिक्विड मिक्सिंग, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि लिक्विड मिक्सिंग के लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आता है प्रोपेलर, टर्बाइंस एंड एरिजेट मिक्सर, यानी कि ये तीन एग्जांपल इसके दिए गए हैं इसमें। इसके अलावा बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं, अगर आप लोगों को मिल जाए तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, कई बार आप लोगों को लिक्विड मिक्सचर को क्लासिफाई करने के लिए आता है, याद रखिएगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि 3 टाइप के होते हैं। एक मिसिबल लिक्विड होता है, पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स होता है और इमिसिबल लिक्विड्स होता है। पूरा लेक्चर देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को, जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे मिक्सिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड। मिक्सिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड, तो मिक्सिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड में देखिए, मिक्सिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड इज कैरिड इन द फार्मेसी मेनली इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इमल्सन। यानी कि इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, उसमें उसका यूज कब किया जाता है, उसकी मिक्सिंग कब की जाती है, जब इमल्सन का फॉर्मेशन होता है। आप लोगों को पता होगा इमल्सन यानी कि एक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है, लिक्विड डोजेज बाइफेजिक, यानी लिक्विड बाइफेजिक डोजेज फॉर्म होता है, जिसमें क्या होता है, एक वाटर होता है और ऑयल फेज होता है, दोनों को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं हम, इमल्सन बोलते हैं। यानी इमल्सन बनाने के लिए हमें जो मिक्सिंग करानी पड़ती है उसे क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं। द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इमल्सन इज नोन एज इमल्सिफायर, यानी जिस इक्विपमेंट की सहायता से हम इमल्सन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि वाटर का ऑयली सब्सटेंसेस के साथ हम मिक्सिंग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफायर बोलते हैं। जनरली अ फाइन इमल्सन कैन बी ऑब्टेन एंड देयरफॉर इक्विपमेंट इज आल्सो नोन एज होमोजेनाइजर, यानी जनरली जो फाइन इमल्सन बनाया जाता है उसके लिए जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, होमोजेनाइजर भी बोलते हैं। ठीक है, होमोजेनाइजर बोलते हैं। होमोजेनाइजर का मतलब क्या होना है, एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्मेशन करने वाला इक्विपमेंट। ठीक, यहां तक हो गया आप लोगों का। अब अपन जानेंगे समटाइम्स द अबव इक्विपमेंट डायरेक्टली गिव्स फाइन इमल्सन, otherwise coarse emulsion is subjected to the homogenization in the second stage to the give fine emulsion by using one of the following: Silverson emulsifier, colloidal mill, Rapisonic homogenizer। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग फर्स्ट टाइम यानी इमल्सिफायर का फर्स्ट टाइम यूज करते हैं, तो उससे आप लोगों को इमल्सन, जो भी आप लोगों को इमल्सन रिक्वायर्ड होता है वो मिल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए हम कुछ इक्विपमेंट का, अदर इक्विपमेंट का यूज करते हैं, और उसके नाम है
सिल्वर्सन इमल्सिफायर, कोलाइडल मिल, रैपिसोनिक होमोजेनाइजर। तो आप लोग याद रखिएगा कि इममिसिबल लिक्विड के लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है। तो सबसे पहले सिल्वर्सन इमल्सिफायर, कोलाइडल मिल, रैपिसोनिक होमोजेनाइजर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म इंक्लूड द ऑइंटमेंट्स, paste, creams, jellies, etc. While mixing such dosage form, the material must be brought to the agitator or agitator must move the material throughout the mixture. सेमी सॉलिड जो डोजेज फॉर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आप लोगों को पता होगा ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम्स, जेलीज जो भी होते हैं ये सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं। और इसकी मिक्सिंग के लिए हम क्या करते हैं, एजिटेटर का यूज करते हैं। एजिटेटर की सहायता से हम इसको क्या करते हैं, इजिली मिक्स कर लेते हैं। सेमी यानी सम सेमी सॉलिड एग्जिबिट द डिस्टेंट यानी कि डाइल्यूशन प्रॉपर्टी शो करता है, यानी डाइलेंट हो जाता है। प्रॉपर्टी दैट इज द विस्कोसिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द शियर रेट्स। अब उसमें क्या होता है, कई सेमी सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, डाइल्यूट की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब डाइल्यूशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें शियर रेट्स बढ़ा देते हैं, यानी शियर यानी कि फोर्स बढ़ा देते हैं। फोर्स बढ़ाने की वजह से वो जो डाइल्यूट होने की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी उसकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन सेमी सॉलिड फॉर्म में ही प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट अगर बात करें, दियर फॉर मिक्सिंग मस्ट बी डन एट द लोअर स्पीड। इसलिए जो होता है मिक्सिंग जो की जाती है वो लोअर स्पीड पे की जाती है, लेकिन उसपे फोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा ही होता है। द स्पीड मस्ट बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द थिक्सोट्रोपिक प्लास्टिक एंड स्यूडो प्लास्टिक मटेरियल, यानी कि थिक्सोट्रोपिक मटेरियल होगा या प्लास्टिक मटेरियल या स्यूडो प्लास्टिक मटेरियल होगा, उसके हिसाब से हम कितनी स्पीड रखेंगे अपने एजिटेटर की, वो डिपेंड करेगा हमारे मटेरियल के ऊपर। इक्विपमेंट यूज्ड फॉर द मिक्सिंग ऑफ द सेमी सॉलिड, सिग्मा मिक्सचर एंड प्लेनेटरी मिक्सर, सॉलिड सॉलिड मिक्सर, ट्रिपल रोलर मिल, कोलाइडल मिल। तो इसमें भी आप लोग याद रखिएगा कि सेमी सॉलिड मिक्सिंग के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किया जाते हैं। तो एक होता है सिग्मा मिक्सर, प्लेनेटरी मिक्सचर, ट्रिपल रोलर मिल एंड कोलाइडल मिल का यूज किया जाता है इसके मिक्सिंग के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें डबल क्लोन बेंडर, इसे तो हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा था। इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप लोगों को उसमें सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आप लोगों को आपके लिए दिया गया है मिक्सिंग के जो भी होते हैं, मिक्सिंग कितने टाइप की होती है, कितने टाइप की नहीं होती, ये सब आपको बताने होंगे। अगर मान लीजिए आप लोगों को 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बस आप लोगों को पूछ लिया डबल क्लोन ब्लेंडर क्या है, डबल क्लोन ब्लेंडर को आप लोगों को उसमें डिफाइन करना है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, मिक्सिंग के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। और डबल क्लोन ब्लेंडर किसके लिए यूज किया जाता है, अगर लिक्विड के लिए यूज किया जाता है तो लिक्विड की मिक्सिंग के बारे में लिख देंगे, सेमी सॉलिड के बारे में यूज किया जाता है तो सेमी सॉलिड मिक्सिंग यूज कर देंगे, और सॉलिड मिक्सिंग में यूज किया जाता है तो आप सॉलिड मिक्सिंग के बारे में लिख देंगे। तो आपको जो कंप्लीट 10 मार्क्स मिलने हैं वो मिल जाएंगे। अगर आप बस डबल क्लोन बेंडर लिख के आएंगे तो आपके कुछ मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए मिक्सिंग का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ये बेसिक चैप्टर था, ये आप लोगों को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले समझा दिया। और कई बार इस मिक्सिंग से क्वेश्चन ही आए हैं, डबल क्लोन ब्लेंडर या इसके जो इक्विपमेंट है उससे तो कई कम बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जो लिक्विड मिक्सिंग होती है उसकी क्लासिफिकेशन होते हैं, वो सारी चीजें पूछ ली जाती है। इसलिए आप लोग उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है आप लोगों का कि वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। अगर ऑनलाइन हुआ तो इससे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं उठेंगे, लेकिन जो लिक्विड मिक्सिंग का जो बेसिक वाला पार्ट हमने आप लोगों को बताया उससे क्वेश्चन ज्यादा उठ सकते हैं। इसलिए आप लोग उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नोट्स को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। नोट्स अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो नोट्स हमारी वेबसाइट www.notescard.com पे आप लोगों को इजीली मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डबल क्लोन बेंडर के बारे में। पहला इक्विपमेंट है इसका, तो प्रिंसिपल देखेंगे, इट इज एन एफिशिएंट डिजाइन फॉर मिक्सिंग ऑफ द पाउडर ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, यानी इसका यूज किया जाता है डिफरेंट जो पाउडर होते हैं उसकी डिफरेंट डेंसिटीज होती है, उनको मिक्स करने के लिए यूज किया जाता है किसका, डबल क्लोन ब्लेंडर का। इट इज यूजुअली चार्ज एंड डिस्चार्ज थ्रू द सेम पोर्ट, यानी कि ये एक पोर्ट होता है, यानी कि डबल क्लोन ब्लेंडर जो होता है एक इक्विपमेंट होता है, यानी कि उसमें क्या होता है, एक साइड से उसको क्या कहते हैं, इनलेट कराया जाता है, तो दूसरी साइड से उसको क्या करा दिया जाता है, आउटलेट करा दिया जाता है। दीज आर यूज्ड मोस्टली फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ द पाउडर, ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर के लिए यूज किया जाता है। The rate of rotation should be optimum depending on the size and shape of the tumbler, nature of the material to be mixed. Commonly the range is the 30 to 100 rpm, यानी कि जो रोटेशनल मोशन उसमें कराया जाएगा, जिसमें यानी कि जो भी हमारा टम्बलर होगा, टम्बलर की शेप पे डिपेंड करेगा, और जो हम किस टाइप के मटेरियल का यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। उसी टाइप से हम उसकी क्या करते हैं, मिक्सिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कॉमनली उसकी जो रेंज होती है वो 30 to 100 rpm की होती है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें कंस्ट्रक्शन,
कंस्ट्रक्शन के बारे में द कॉनिकल शेप एट द बोथ द एंड इनेबल यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड इजी डिस्चार्ज। ठीक है, ये कॉनिकल शेप का होता है, एक तरफ से इसका इनलेट होता है तो दूसरी तरफ से क्या होता है, आउटलेट कर लिया जाता है ड्यूरिंग द यानी कि मिक्सिंग के बाद। नेक्स्ट, द कोन इज स्ट्रिक्टली बैलेंस्ड विथ प्रोटेक्ट द गियर बॉक्स एंड द मोटर फ्रॉम द एनी एक्सेसिव लोड। यानी कि जो डबल कोन बेंडर होता है उसमें क्या लगे होते हैं, गियर बॉक्स लगा होता है और मोटर्स लगे होते हैं, जिसकी सहायता से हम उसकी स्पीड को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। जितनी स्पीड की आवश्यकता होती है हम उतनी स्पीड को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। पाउडर इज लोडेड इनटू द कोन थ्रू अ वाइड ओपनिंग एंड डिस्चार्ज थ्रू द बटरफ्लाई और स्लाइड वॉल्व। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, मटेरियल को हम एक वाइड ओपनिंग होती है जिसके द्वारा हम मटेरियल को डालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसको रोटेट कराते हैं। यानी कि जो हमारा टम्बलर है उसको क्या कराते हैं, रोटेट कराते हैं। रोटेट कराने के बाद बटरफ्लाई शेप्ड का एक स्लाइड वॉल्व होता है जिसकी सहायता से हम मटेरियल को बाहर निकाल लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट पैडल टाइप वेफल्स कैन बी प्रोवाइडेड। यानी कि मटेरियल हमारा कैसा है उसी टाइप से हम उसकी जो मटेरियल होता है यानी जो भी हमारा टम्बलर है उसमें हम वेफल्स लगाते हैं। वेफल्स का मतलब होता है एक तरह से यानी कि स्टील की पत्तियां या लगी होती हैं या स्टील नुमा रॉड लगी होती है, उसे क्या बोलते हैं, बैफलिंग बोलते हैं। तो आप लोग इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि जब आप लोग देखेंगे कि छतों की ढलाई होती है तो उसमें जो मशीन चलती है छतों की ढलाई यानी मिक्सिंग करने वाली जो होती है, यानी कि बालू सीमेंट वगैरह की जो मिक्सिंग की जाती है जो मशीन होती है, उसी टाइप का हमारा टम्बलर होता है। और उसी में हम क्या करते हैं, वो दोनों साइड से क्या होता है, एक तरफ से वो क्या होता है, नुकीला होता है, दूसरी तरफ से क्या होता है, वो फ्लैट होता है। लेकिन जो हमारा ये डबल कोन बेंडर होता है वो दोनों साइड से क्या होता है, नुकीला होता है। अब उसमें हम क्या करते हैं, मटेरियल को डाल देते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, टम्बलर को ही रोटेट करते हैं। जिस प्रकार आप लोग देखते होंगे छत जो लदाई करने वाली मशीन होती है उसमें भी टम्बलर लगा होता है, वो भी क्या करता है, रोटेट करता रहता है। उसमें भी क्या होता है, मोटर लगे होते हैं, यानी कि इंजन होता है, इंजन की सहायता से उसके क्या किया जाता है, उसके रोटेशन को कंट्रोल किया जाता है। और उसमें क्या होता है, गियर बॉक्स लगे होते हैं, उससे क्या करते हैं, हम उसकी स्पीड को चेंज करते रहते हैं। उसी प्रकार से डबल कोन बेंडर में भी होता है, उसी प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। आप लोग उसको मशीन को देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा मिक्सिंग प्रोसेस। नेक्स्ट अगर बात करें वर्किंग, द मटेरियल इज लोडेड अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। यानी कि जो मटेरियल यानी कि जो भी हमारा ये टम्बलर होगा उसमें 50 to 60% जो वॉल्यूम का हम क्या कर सकते हैं, उसमें मटेरियल को यूज कर सकते हैं। जो भी उसका वॉल्यूम होगा टम्बलर का, अगर मान लीजिए 100% वॉल्यूम है तो उसमें 50 to 60% मटेरियल को यूज कर सकते हैं और उसको हम क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। एज द ब्लेंडर रोटेट्स द मटेरियल अंडरगो टम्बलिंग मोशन, दिस मोशन डिवाइडेड द रिकॉम्बिनेशन कंटिन्यूअसली इल्ड और ordered mixing by the mechanical means blender speed is the key mixing efficiency। यानी कि उसके बाद क्या करते हैं, उसमें टम्बलिंग मोशन होता है। टम्बलिंग मोशन का मतलब होता है हलचल टाइप का मोशन, यानी हलचल बहुत ज्यादा, उसमें क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे के साथ उलझते हैं। अब उलझते हैं तो क्या होता है, मिक्सिंग परफॉर्म होने लगती है। ठीक है, उसके बाद से जो ब्लेंडर स्पीड यानी कि जो स्पीड है उसकी वो बहुत ही की फैक्टर होता है। याद रखिएगा, जो डबल कोन ब्लेंडर होता है उसमें मिक्सिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो स्पीड ही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। कितनी ज्यादा स्पीड होगी, कितनी ज्यादा स्पीड नहीं होगी, उस पर उसकी मिक्सिंग बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। एट हाई स्पीड मोर डस्टिंग और सेग्रीगेशन ऑफ द फाइन्स इन द पॉसिबल, व्हाइल लो स्पीड नो इनफ सीयर में बी अप्लाइड। यानी कि अगर हाई स्पीड से यानी कि हाई स्पीड से आप कराते हैं तो सेग्रीगेशन ऑफ फाइन पार्टिकल का होगा और मिक्सिंग भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप लो स्पीड से करेंगे तो मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी, इसलिए आप लोगों को एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा मिक्सिंग के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। बेसिकली उसमें क्या होता है, मॉडरेट स्पीड ही जरूरी होती है, ना तो हाई स्पीड की जरूरत होती है ना तो लो स्पीड की जरूरत होती है, उस पर मीडियम टाइप की स्पीड की जरूरत होती है। तो उस ब्लेंडर पे क्या होता है, मिक्सिंग के लिए उस पर डाटा दिया होता है, आप उस डाटा को पढ़ेंगे और उसके बाद मटेरियल की मिक्सिंग करेंगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका वर्किंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट अगर बात करें यूजेज एंड एप्लीकेशन, इट इज एन एफिशिएंट एंड द वर्सेटाइल मशीन फॉर मिक्सिंग ऑफ द ड्राई पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स द होमोजेनियसली। यानी कि सबसे बड़ा इसका यूज ये होता है, ये मशीन मिक्सिंग करती है ड्राई पाउडर की मिक्सिंग करती है। ग्रेन्यूल्स होमोजेनियसली का मतलब होता है सिंगल लेयर्स में क्या करती है, मिक्सिंग करती है, या यूनिफॉर्म लेयर में मिक्सिंग का परफॉर्म करती है। अगर एडवांटेज की अगर इसकी बात करें तो इट इज सुटेबल फॉर द फ्रेजाइल ग्रेन्यूल्स बिकॉज ऑफ द मिनिमम एट्रेशन। यानी कि जो भी फ्रेजाइल मतलब टूटने योग्य ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें एट्रिशन बहुत कम होता है। ठीक है, एट्रिशन बहुत कम होता है, इसलिए ये फ्रेजाइल ग्रेन्यूल्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इजी टू क्लीन, लोड एंड अनलोड, यानी ये इजीली क्लीन भी हो जाता है, लोडिंग और अनलोडिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। द हैंडल लार्ज कैपेसिटीज
और इसमें हम क्या कर सकते हैं, लार्ज कैपेसिटीज ऑफ मटेरियल का यूज कर सकते हैं। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि इसमें 50 to 60% तक मटेरियल का आप यूज कर सकते हैं। इसका जितना वॉल्यूम होगा उसमें 50 to 60% आप मटेरियल का यूज करके मिक्सिंग कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज भी होता है। दिस इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट मिनिमम मेंटेनेंस, और इसकी जो मेंटेनेंस खर्च होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, इसलिए क्या होता है, बहुत ही बढ़िया होता है हमारे मिक्सिंग प्रोसेस के लिए। नीड हाई हेड स्पेस फॉर द इंस्टॉलेशन, यानी कि इसकी इंस्टॉलेशन के लिए क्या बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है। अब मान लीजिए जितना इसका वॉल्यूम होगा, टम्बलर जितना बड़ा होगा आपको उतनी ज्यादा स्पेस की जरूरत होगी, तो इसलिए इसके इंस्टॉलेशन के लिए हाई हेड पे यानी कि हेड स्पेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इट इज नॉट सूटेबल फॉर द फाइन पार्टिकुलेट सिस्टम आर इंग्रेडिएंट ऑफ लार्ज डिफरेंसेस इन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज नॉट इनफ शियर इज अप्लाइड। यानी कि इस मशीन में क्या होता है, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं या फाइन पार्टिकुलरली पाउडर होते हैं, अगर वो साइज, उनकी साइज और शेप क्या है, बराबर है, यानी कि इक्वल साइज और इक्वल शेप के जो पार्टिकल्स होते हैं, उस टाइप के पार्टिकल्स की मिक्सिंग करना उसमें इजी होता है, क्योंकि उसमें हम बार बार शियर अप्लाई नहीं कर सकते। अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप ही समझिए। टम्बलर है, जो भी टम्बलर है आप लोगों का वो रोटेट कर रहा है, तो आप उसमें फोर्स एक्सटर्नल कैसे दे सकते हैं, नहीं दे पाएंगे, उसको बार बार फोर्स आप नहीं दे पाएंगे, इसलिए इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। मिक्सिंग में याद रखिएगा, मिक्सिंग सबसे ज्यादा किससे की जाती है, तो शियर से की जाती है, यानी कि फोर्स अप्लाई करके ही मिक्सिंग की जाती है ज्यादातर केसेस में। ठीक है, तो ये हो गया डबल क्रोन बेंडर के बारे में आप लोगों ने जाना, जिसका हमने प्रिंसिपल जाना, कंस्ट्रक्शन जाना, वर्किंग जाना, एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जाना। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे टरबाइन मिक्सचर। A turbine mixer is a mechanical device that is used to mixing the different types of the liquid, यानी डिफरेंट टाइप्स की लिक्विड को मिक्स करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, तो टरबाइन मिक्सर का यूज करते हैं। द टरबाइन मिक्सर वर्क मेनली इन द प्रिंसिपल ऑफ द शियरिंग एक्शन, यानी जो टरबाइन मिक्सर होता है वो मेनली किस पे काम करता है, शियरिंग एक्शन, यानी कि फोर्स पे काम करता है, यानी फोर्स अप्लाई करके हम मिक्सिंग प्रोसेस परफॉर्म कराते हैं। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, द टरबाइन कंसिस्ट ऑफ द सर्कुलर डिस्क टू विच द नंबर ऑफ शॉर्ट ब्लेड्स आर अटैच्ड। इसमें टरबाइन में क्या लगे होते हैं, ये सर्कुलर डिस्क होती है जिसमें क्या लगे होते हैं, नंबर ऑफ ब्लेड्स, बहुत सारे ब्लेड्स लगे होते हैं। जैसे आप लोगों का मिक्सर होता है उसमें क्या लगे होते हैं, बहुत सारे ब्लेड्स लगे होते हैं, उसी टाइप के क्या होते हैं, ब्लेड्स लगे होते हैं। द डायमीटर ऑफ द टरबाइन रेंजेस फ्रॉम द 30 to 50% ऑफ डायमीटर ऑफ द वेसल, यानी जो भी जिस वेसल्स में आपने टरबाइन को रखा है, तो उस वेसल्स का 30 to 50% डायमीटर जो होगा वो टरबाइन द्वारा कवर किया रहेगा। ठीक है, इट रोटेट्स टू लोअर स्पीड देन प्रोपेलर, इसमें लगा होता है प्रोपेलर, तो यानी कि ये जिसका जो रोटेशन होता है वो प्रोपेलर से क्या होता है, कम होता है। लोअर स्पीड में ये क्या करता है, रोटेट करता रहता है। प्रोपेलर क्या होता है, बहुत हाई स्पीड से रोटेट करता है, लेकिन ये जो होता है लोअर स्पीड से रोटेट करता है, और इसकी रोटेशन होती है 50 to 200 आरपीएम, यानी 50 to 200 आरपीएम होता है, यानी कि रेट पर मिनट होता है। द ब्लेड्स में बी स्ट्रेट, कर्व्ड, पिच्ड आर वर्टिकल, इसमें जो ब्लेड्स लगे होते हैं वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं, कर्व्ड भी हो सकते हैं, और वर्टिकल भी ब्लेड हो सकती है। नेक्स्ट आगे हम बात करें वर्किंग। अ फ्लैट ब्लेडेड टरबाइन प्रोड्यूस द रेडियल एंड टेंजेंशियल फ्लो बट अ स्पीड इंक्रीज रेडियल फ्लो डोमिनेंस, यानी कि जो फ्लैट ब्लेड्स होता है वो दो टाइप की टरबाइन प्रोड्यूस, यानी कि एक रेडियल फ्लो भी कराता है और एक टेंजेंशियल फ्लो भी कराता है। रेडियल फ्लो का मतलब होता है रेडियस के अकॉर्डिंग, और टेंजेंशियल फ्लो का मतलब होता है सरफेस के बाहर, यानी सरफेस की तरफ जो फ्लो कराता है उसे बोलते हैं टेंजेंशियल, और रेडियली यानी कि रेडियस के अकॉर्डिंग जो फ्लो कराता है उसे क्या बोलते हैं, हम रेडियल बोलते हैं। बट एज स्पीड इंक्रीज रेडियल फ्लो डोमिनेंस, लेकिन जब स्पीड आप इंक्रीज कर देंगे तो रेडियल फ्लो क्या होता है, ज्यादा होने लगता है। और पिच ब्लेड टरबाइन प्रोड्यूस द एक्सियल फ्लो, लेकिन जो पिच ब्लेडेड होते हैं वो क्या एक्सियल फ्लो कराते हैं। तो आप लोगों को यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि जो पिच ब्लेड यानी टरबाइन मिक्सर में जो पिच ब्लेड लगा होता है वो किस टाइप की फ्लो को प्रोड्यूस करता है, तो आप उसका आंसर देंगे एक्सियल फ्लो। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन वही पूछ लिया जाए कि फ्लैट ब्लेड जो होता है वो किस टाइप के फ्लो को डोमिनेट्स करता है एट द हाई स्पीड, तो आप लोग आंसर देंगे रेडियल फ्लो डोमिनेंस हो जाता है, यानी कि रेडियल फ्लो आप लोग उसका आंसर देंगे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अभी से प्रिपेयर हो जाइएगा कि अगर आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम हो तो आप लोग उसको दे सकते हैं। तो इसलिए आप लोग नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जो भी आप लोगों को समझ में ना आए या जो भी आप लोगों को लगे कि ये दिक्कत कर रहा है या उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप एक बार हमारे कमेंट, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें से डायरेक्टली पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नियर द इम्पेलर द जोन ऑफ द रैपिड करंट्स हाई टर्ब्यूलेंस एंड इंटेंस शियर इज ऑब्जर्व, यानी कि जब इम्पेलर के पास आप देखेंगे
तो एक ऐसा जोन बना होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस होता है। टर्बुलेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे टर्बुलेंस का मतलब होता है हलचल, बहुत ज्यादा हलचल पैदा होती है और वहां पे बहुत ज्यादा फोर्स ऑब्जर्व आपको दिखेगा। द शियर प्रोड्यूस्ड बाय टर्बाइंस कैन बी फर्दर इनहांस्ड यूजिंग द डिफ्यूजिंग रिंग। अब वहां पे जो फोर्स लग रहा होगा उसको और भी बढ़ाया जा सकता है बाय द डिफ्यूजिंग रिंग, यानी कि वहां पे क्या करते हैं, डिफ्यूजिंग रिंग का उपयोग करते हैं, जिससे उसका क्या करते हैं, हम शियर बढ़ा देते हैं। अगर आप शियर बढ़ा देंगे तो जो भी मिक्सिंग होगी आप लोगों की इजिली मिक्सिंग हो जाएगी। A diffuser ring is a stationary perforated or slotted ring which सराउंडेड बाय द टर्बाइंस, यानी कि जो स्लॉटेड रिंग्स होती है वो टर्बाइन से क्या होती है, पूरी तरह से घिरी हुई होती है और ये शियर बढ़ाने का काम करती है। इट इंक्रीज द शियर फोर्सेस, द लिक्विड पासेस थ्रू द परफोरेशन रिड्यूसिंग रोटेशनल स्विरलिंग एंड द वर्टेक्सिंग, यानी कि जो भी रोटेशनल प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि शियरिंग फोर्स क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। शियर फोर्स इंक्रीज, यानी कि जो भी आपकी रिंग लगी होती है वो मेनली क्या करती है, शियर फोर्स को इंक्रीज कर देती है। यानी कि अगर जो मान लो हम लिक्विड का, अगर मान लीजिए हम मिक्सिंग कर रहे हैं तो लिक्विड अगर हम डालेंगे तो उससे क्या होगा, स्विरलिंग यानी रोटेशन की स्विरलिंग या वोर्टेक्सिंग जो होगी वो कम होने लगेगी। यानी जो भी रोटेशन होगा, जो भी टरबाइन का रोटेशन होगा वो क्या होगा, कम होने लगेगा। लेकिन अब क्या करते हैं, वहां पे एक स्लॉटेड रिंग लगाई जाती है। स्लॉटेड रिंग इसलिए लगाई जाती है कि वहां का जो फोर्स है, यानी वहां पे जो शियर है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, और इंक्रीज हो जाए तो जो भी रोटेशनल कम हो रहा था वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अगर वो रोटेशन इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी मिक्सिंग भी इजिली हो जाएगी। अगर मिक्सिंग इजिली हो जाएगी तो आपका फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म बना सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे बात करेंगे यूज एंड एप्लीकेशन। टर्बाइंस आर इफेक्टिव फॉर हाई विस्कस सॉल्यूशन with a very wide range of the viscosities up to the 700 पास्कल पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि टरबाइन जो होता है इफेक्टिव हाई विस्कस सॉल्यूशन, हाई विस्कस सॉल्यूशन बनाने के लिए हेल्प किया जाता है और उसकी विस्कोसिटी होती है 700 पास्कल पर सेकेंड होती है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था पीछे बताया था ना कि जो रोटेशन, यानी जो भी हम लिक्विड डालते हैं उसकी वजह से जो रोटेशन टरबाइन का होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और उसी रोटेशन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, रिंग का यूज करते हैं, और रिंग की वजह से क्या करता है, फोर्स बढ़ जाता है, और फोर्स बढ़ने की वजह से मिक्सिंग क्या हो जाती है, इजिली हो जाती है। सिरप, लिक्विड, पैराफिन, ग्लिसरीन etc दे कैन हैंडल स्लरी विद द 60% सॉलिड, यानी कि जो आप स्लरी बनाए हैं, यानी जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हैं मिक्सिंग के लिए उसमें 60% तक सॉलिड होता है। सोचिए 40% लिक्विड और 60% सॉलिड होता है, वो कितना ज्यादा विस्कस होता होगा। Turbines are suitable for the liquid at large volume and high viscosity if the tank is baffled, यानी कि टरबाइन जो होती है वो सटेबल होती है लिक्विड के लिए, लिक्विड प्रिपरेशन के लिए, और हाई विस्कस जो लिक्विड होते हैं उसके लिए होती है। और जो टैंक होता है उसका बैफल्ड होता है। जो टैंक अब लोग बनाया है उसमें बैफलिंग होती है, यानी कि स्टील की पट्टियां लगी होती हैं, यानी कि उसमें क्या होती है, रॉड लगी हुई होती है बैफलिंग करने के लिए। एडवांटेज इसका क्या है, टरबाइन गिव्स द ग्रेटर शियरिंग फोर्स देन द प्रोपेलर थ्रू द पंपिंग रेट्स इज लेस, यानी कि टरबाइन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा शियरिंग फोर्स देता है, यानी बहुत ज्यादा फोर्स प्रोवाइड कराता है जिससे मिक्सिंग परफॉर्म होती है देन द प्रोपेलर जो लगे होते हैं उससे क्या होते हैं, कम फोर्स, उसका फोर्स जो होता है कम होता है, और इसका जो पंपिंग रेट होता है वो क्या होता है, लेस होता है। देयरफॉर टरबाइन आर द सुटेबल फॉर द इमल्सिफिकेशन, इसलिए टरबाइन का यूज हम इमल्सिफिकेशन के लिए भी करते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, टरबाइन हैज डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो टरबाइन हैज लेस पंपिंग रेट, इसके पंपिंग रेट जो होती है वो क्या होती है, लेस होती है। नेक्स्ट सिल्वर्सन मिक्सर की अगर हम बारे में बात करें तो इसका प्रिंसिपल होता है, सिल्वर्सन मिक्सर प्रोड्यूस द इंटेंस शियरिंग फोर्स एंड टर्बुलेंस बाय द यूज ऑफ द हाई स्पीड रोटर्स, यानी इसमें क्या होते हैं, हाई स्पीड रोटर्स लगे होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा शियरिंग फोर्स देता है, और टर्बुलेंस यानी बहुत ज्यादा ही पार्टिकल में हलचल पैदा करता है जिसकी वजह से क्या होती है, मिक्सिंग परफॉर्म होती है। द टर्बुलेंस कॉजेज द लिक्विड टू द पासेस थ्रू द फाइन इंटरस्टिक्सेस फॉर्म टू द क्लोजली प्लेस्ड परफोरेटेड मेटल शीट, यानी कि जो टर्बुलेंस होती है, टर्बुलेंस के कारण यानी जो भी हलचल पार्टिकल में पैदा होती है उसकी वजह से जो परफोरेटेड मेटल शीट होती है उसके पास जाके क्या होने लगते हैं, वो मिक्सअप होने लगते हैं। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ द मटेरियल टेक्स प्लेस थ्रू द हेड बाय द सक्शन प्रोड्यूस्ड इन द इनलेट ऑफ द बॉटम ऑफ द हेड। सर्कुलेशन ऑफ द मटेरियल इंश्योर द रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ द डिस्पर्स लिक्विड इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये इसका जो डिजाइन होता है उसमें क्या, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल इसका होता है मेनली शियरिंग फोर्स पे ही ये काम करता है। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी मैं इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताऊंगा, आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग सपोर्टिंग कॉलम कनेक्टेड टू अ मोटर विच इज द गिव द सपोर्ट टू द हेड,
यानी कि जो ये भी इक्विपमेंट होता है इसमें क्या होता है, एक मोटर लगा होता है जिससे एक सपोर्टिव रॉड लगा होता है, यानी सपोर्टिव कनेक्टिंग मोटर्स लगे होते हैं और उसके सपोर्टिंग कॉलम्स लगे होते हैं। ठीक है, द सेंट्रल पोर्शन कंटेक्ट द शाफ्ट, और इसके जो सेंटर होता है उसमें क्या लगे होते हैं, सॉफ्ट लगे होते हैं, यानी कि सॉफ्ट का मतलब पत्तियां लगी हुई होती हैं, सॉफ्ट लगे होते हैं, उस पे क्या होती है, पत्तियां लगी हुई होती हैं। एंड वन इंड विच कनेक्टेड टू द मोटर एंड अदर इंड इज कनेक्टेड टू द हेड। एक तरफ से क्या होता है, ये कनेक्ट होता है मोटर से और दूसरी तरफ से इसे कनेक्ट होता है हेड की साइड से। द हेड कैरीज द टरबाइन ब्लेड्स। अब जो हेड इसका होता है वो क्या करता है, ब्लेड्स कंटेन किया रहता है। वही मैंने आप लोगों को बताया, शाफ्ट के नीचे जो होता है हेड होता है और हेड पे क्या होती है, ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। द ब्लेड्स आर सराउंडेड बाई अ मेश व्हिच इज फर्दर इनक्लोज्ड बाई अ कवरिंग हैविंग ओपनिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें वर्किंग, द इमल्सिफायर हेड इज प्लेस्ड इन द वेसल्स कंटेनिंग द immiscible liquid in such a way that the should get the completely dipped into the liquid। अब हम क्या करते हैं, जो भी इमल्सिफायर हेड है ये उसको हम क्या करते हैं, मेनली जो भी हमारा इमिसिबल लिक्विड है उसमें क्या कर सकते हैं, उसको डिप कर देते हैं। अब डिप करने के बाद क्या करते हैं, व्हेन द मोटर स्टार्ट, जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो सेंट्रली रोटेटिंग शाफ्ट, तब उसका शाफ्ट क्या होता है, रोटेट करने लगता है। अब जैसे ही रोटेट करता है तो ये क्या करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है, सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है, और सक्शन प्रेशर क्रिएट होने के कारण जो लिक्विड होता है वो ऊपर की तरफ चलने लगता है। दिस इज द टर्न्स रोटेट्स टरबाइन ब्लेड्स एट द वेरी हाई स्पीड, दिस क्रिएट द प्रेशर डिफरेंस। तो क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, एज ए रिजल्ट लिक्विड आर सक्ड, यानी कि लिक्विड को सक कर लिया जाता है और उसे पहुंचा दिया जाता है सेंटर में, और जहां पे सेंटर में क्या लगे हुए होते हैं, ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, सब्जेक्ट टू इंटेंस मिक्सिंग एक्शन, और वहां पे क्या होता है, मिक्सिंग एक्शन परफॉर्म होता है, ब्लेड्स की वजह से क्या होता है, मिक्सिंग होती रहती है। The intake and the expulsion of the mixture set up a pattern of the circulation to ensure the rapid breakdown of the bigger globules and the smaller globules। यानी कि वहां पे जो मिक्सिंग परफॉर्म होती है वहां पे बिगर ग्लोब्यूल्स को हम क्या करते हैं, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे बात करें, यूजेज एंड एप्लीकेशन, सिल्वर्सन मिक्सर इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इमल्सन्स एंड क्रीम ऑफ द फाइन पार्टिकल साइज। एडवांटेज की अगर बात करें, सिल्वर्सन मिक्सर इज अवेलेबल फॉर द 1000 लीटर ऑफ द मिक्सिंग, यानी कि सिल्वर्सन मिक्सर का बहुत ज्यादा मात्रा में हम मिक्सिंग के लिए भी यूज करते हैं। डिसएडवांटेज में वोकेशनल, देयर इज अ चांस ऑफ द क्लॉगिंग ऑफ द पोर्ट्स ऑफ द मेश। जो भी इसमें यानी कि सिल्वर्सन मिक्सर में मेसेज लगे होते हैं यानी पार्टिकल को छानने के लिए, तो कभी कभी क्या होता है कि वो जो मेश की जो छन्नी होती है वो क्या कर जाती है, क्लॉग कर जाती है, यानी कि वो कभी कभी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे ट्रिपल रोलर मिल। ट्रिपल रोलर की अगर मिल की बात करें, प्रिंसिपल, द डिफरेंशियल स्पीड एंड द नैरो स्पेस बिटवीन द रोलर डेवलप हाई शियर ओवर द मटेरियल। ठीक है, यानी कि ये भी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये शियरिंग फोर्स प्रिंसिपल पे ये भी काम करता है। This shear causes the crushing of the aggregate particles and also distribute the drug uniformity through the semi-solid bases। यानी कि यानी कि इसमें क्या होता है, 3 रोलर्स लगे होते हैं, 3 रोलर्स के बीच में पार्टिकल्स को क्या करना होता है, पास आउट करना होता है। जैसे ही 3 रोलर से हमारा पार्टिकल पास होता है तो वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे मिक्सिंग क्या होती है, हो जाती है। इसका कंस्ट्रक्शन अगर देखें, इट कंसिस्ट ऑफ द 3 पैरेलल रोलर ऑफ द इक्वल डायमीटर। इसमें क्या होता है, 3 रोलर्स लगे होते हैं जिसका डायमीटर क्या होता है, इक्वल होता है। दीज आर मेड अप ऑफ द हार्ड एब्रेशन रेजिस्टेंट मटेरियल, नॉर्मली स्टेनलेस स्टील। और वो किसका बना होता है, तो रेजिस्टेंट मटेरियल स्टेनलेस स्टील का बना होता है। जो हमारा रोलर होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। द प्रेशर एंड द गैप बिटवीन द रोलर आर इंडिपेंडेंटली एडजस्टेबल। यानी कि जो 3 रोलर्स होते हैं उसके बीच में गैप और उसके बीच में जो भी लगने वाला है शियर फोर्स या प्रेशर, वो क्या होता है, एडजस्टेबल होता है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अ हॉपर इज अरेंज्ड बिटवीन द फर्स्ट 2 रोलर्स एंड ए स्क्रैबर इज अटैच्ड टू द लास्ट रोलर। यानी कि जो हॉपर होता है, यानी कि जहां से मटेरियल को हमें अटैच कराना है, मटेरियल को पास कराना है, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉपर बोलते हैं। और वो कहाँ पे लगा होता है, तो फर्स्ट 2 जो रोलर होता है वहां पे लगा होता है, और जो लास्ट रोलर होता है वहां पे लगा होता है स्क्रैबर। यानी कि जो मिक्सिंग मटेरियल हो गया उसको कलेक्ट करने के लिए जो लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, हम स्क्रैपर बोलते हैं। इसके अगर वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, the roller are rotate at the different speed in practices। the first roller receiving roller rotates at the slower speed compared to the second roller। similarly second roller speed is less than that of the third roller discharged roller। इसमें क्या होता है, 3 रोलर्स होते हैं, 3 रोलर्स होने के कारण इसमें क्या होता है, फर्स्ट रोलर होता है उसको क्या बोलते हैं, रिसीविंग रोलर बोलते हैं।
तो ये ऐसे रोटेट करता है कि जो इसका सेकेंड रोलर होता है वो हाई स्पीड से रोटेट करता है, जबकि जो फर्स्ट रोलर होता है वो स्लो स्पीड से रोटेट करता रहता है। और फाइनली जो सेकेंड रोलर होता है वो स्लो स्पीड से रोटेट करता है अदर देन द थर्ड रोलर। थर्ड रोलर क्या होता है, उससे भी ज्यादा स्पीड से रोटेट करता है, जिसे हम डिस्चार्ज रोलर भी कहते हैं। द फीड इज पास थ्रू द गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड रोलर, यानी फर्स्ट और सेकेंड रोलर के बीच में कुछ गैप होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं, पास आउट कर देते हैं। द एग्रीगेट एंड पार्टिकल आर द क्रस्ट एंड देन द एब्रेड बाय द रबिंग एक्शन ऑफ द रोलर, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा पार्टिकल होगा वो क्या होगा, वहां पे क्रश हो जाएगा और एब्रीवेट होकर रबिंग एक्शन के द्वारा क्या हो जाएगा, ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ द रोलर, और वहां पास हो जाएगा किसके लिए, थर्ड रोलर के लिए पास हो जाएगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, जो पशु के लिए जो चारा निकाला जाता है, यानी कि जो घास वगैरह होती है उसको काटने के लिए जो भी मशीन यूज की जाती है, तो अगर उसमें घास को लगाया जाता है तो उसमें दो रोलर्स लगे होते हैं, ठीक है, दो रोलर्स लगे होते हैं, दोनों रोलर्स के बीच में आपकी घास जो जाती है, जैसे ही दो रोलर के बीच में आपकी घास जाती है तो वो क्या होती है, वहां पे अगर उसमें कोई अगर हार्ड मतलब घास जो है, अगर कोई हार्ड पार्टिकल्स है यानी घास का कोई हार्ड टुकड़ा है, वो क्या होगा, वो इजीली वहां पे क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है या टूट जाता है, और टूटने के बाद उसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो वहां पे आपको देखने के लिए वहां पे ये इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द फिल्म ऑफ द प्रीपेसल थिकनेस ऑफ द फीड इज प्रोड्यूसेस द मटेरियल पासेस फ्रॉम द स्लो रोटेटिंग टू द फास्ट रोटेटिंग रोलर, यानी जो हमारा पहले मटेरियल था वो स्लो रोटेटिंग रोलर से होते हुए फास्ट रोटेटिंग रोलर के पास जाएगा, और वहां से जो होगा हमारा एक थिकनेस यानी कि फिल्म ऑफ अप्रिशिएबल थिकनेस और एक अप्रिशिएबल थिकनेस की जो फिल्म होगी हमें, यानी कि एक मिक्सिंग होगा, मिक्सिंग मटेरियल होगा, वो हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। Between second and third roller the gap is small and the produces the thinner film of the feed, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में जितना गैप था उससे कम गैप आपको सेकंड और थर्ड के बीच में मिलेगा, जिससे आप लोगों का जो मिक्सिंग मटेरियल है वो और भी पतला और भी पतला या और भी थिन हो जाए, और आपकी जो मिक्सिंग प्रोसेस है वो बहुत ही इजीली और अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है। एरिया इन थिकनिंग फिल्म मोर क्रशिंग एंड द मोर एब्रेशन आर डेवलप्ड। फाइनली the scrapers remove the material completely from the last roller, which can be collected immediately into the receiver or transported through the suitable conveyor, ठीक है। उसके बाद से हम उसको क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं थर्ड रोलर, यानी कि स्क्रैपर से हम क्या करते हैं, मटेरियल को कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यूजेज एंड एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाइन आर द थिनर फिल्म ऑन बाय लार्ज पार्टिकल फीड, यानी कि लार्ज पार्टिकल फीड करने के बाद हम उसको थिनर मिक्सिंग मटेरियल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, यही इसका सबसे बड़ा यूज होता है। एडवांटेज की अगर बात करें, ट्रिपल रोलर मिल इज सुटेबल फॉर द कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग एक्सट्रीमली यूनिफॉर्म डिस्पर्जन ऑब्टेन, एंड ट्रिपल रोलर मिल क्या होती है, यूनिफॉर्मली डिस्पर्जन, यानी कि जो भी हमने पार्टिकल मटेरियल डाला है उसमें अगर यूनिफॉर्म मिक्सिंग चाहिए तो सबसे अच्छा सुटेबल कौन होगा, ट्रिपल रोलर मिल होगा। अगर डिसएडवांटेज बात है, रोलर में कॉज द एब्रेशन एंड द स्पीड मेंटेनेंस इज की टास्क होते हैं, यानी कि जो भी एब्रेशन यानी जो भी रोलर है वो मेटल्स के बने होते हैं, तो वो कभी भी एब्रेशन कर सकते हैं, यानी कि मटेरियल के साथ वो क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, मटेरियल के साथ इरोजन कर सकते हैं, इसलिए ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज होता है। और बार बार उसकी स्पीड मेंटेन करनी पे, अभी मैंने बताया ना आपको कि पहले और सेकंड, यानी कि पहला रोलर धीरे धीरे चलेगा तो दूसरा रोलर उससे तेज स्पीड से चलेगा, और तीसरा रोलर होगा वो सबसे ज्यादा स्पीड से चलेगा, यानी कि स्पीड को मेंटेन करना बहुत ही बड़ा टास्क होता है, ये भी इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज होता है। तो आज के इस यूनिट में यूनिट नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है, यहां तक हमने यूनिट नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। पहले यूनिट में हमने पढ़ा था साइज रिडक्शन के बारे में, साइज जब से हमने रिड्यूस कर लिया उसके बाद हमने साइज को सेपरेट कर लिया, उसमें पढ़ा साइज सेपरेशन, और थर्ड हमने पढ़ लिया मिक्सिंग के बारे में। हमने आज मिक्सिंग को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे, यानी कि आपका यूनिट नंबर 4 शायद फिल्ट्रेशन है, तो फिल्ट्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, और आप हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.notescard.com पे विजिट कर सकते हैं। वहां आप लोगों के जितने भी वीडियो हैं उसके नोट्स आप लोगों को इजीली मिल जाया करेंगे। आप उस नोट्स की सहायता से भी अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।